आगे का एजेंडा देख रहे हैं। कल संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़े तीखे हमले किए। राहुल गांधी के भाषण को लेकर हंगामा भी खूब हुआ और हंगामा इतना बढ़ गया कि राहुल के भाषण के कई हिस्से संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। बीजेपी का कहना है राहुल ने अपने भाषण में हिंदू समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे, जबकि कांग्रेस और विपक्ष का कहना है राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको विरोधी तूल दे रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में राहुल गांधी का पहला भाषण, और राहुल गांधी के इस भाषण में काफी हिस्से हटाने पड़े हैं। क्या क्या हटा है ये मैं आपको बता देती हूं। खुद को हिंदू कहते हैं, हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं, तो ये जो हिस्सा था राहुल गांधी के भाषण में से वो हटाया गया है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर ये कहा था कल, वो हिस्सा हटा दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, राहुल गांधी का ये वाला हिस्सा भाषण का वो हटा दिया गया है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बात जो राहुल गांधी ने कही थी वो भी एक्सपंज कर दी गई है। हिंदुओं का ठेका बीजेपी का नहीं है, ये हिस्सा भी राहुल गांधी के भाषण का कल का रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके अलावा अडानी अंबानी के नाम का जिक्र जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया वो हटा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कल कि अग्निवीर जो है वो एक यूज एंड थ्रो मजदूर वाली योजना है, सरकार लेकर आई है, अग्निवीर पीएमओ की स्कीम है। इतना ही नहीं, अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अग्निवीर स्कीम जो है ये सेना का ब्रेन चाइल्ड तो है ही नहीं, पीएमओ की स्कीम वो इसको कह रहे थे। ये जो पूरा हिस्सा है राहुल गांधी के कल के भाषण का वो हटा दिया गया है। अग्निवीर पीएम मोदी का ब्रेन चाइल्ड, रुके नहीं राहुल गांधी, यहां तक कहते चले गए, इसको भी हटा दिया गया है। अच्छा, नीट को सरकार ने सेंट्रलाइज्ड कर दिया, प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियलाइज्ड कर दिया, तो राहुल गांधी के ये जो बयान के हिस्से थे वो भी एक्सपंज कर दिए गए हैं। हम सीधे फिलहाल आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, ये आर पार और बढ़ सकती है क्या? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का पहला बयान और उसके जो हिस्से हटा दिए गए हैं रिकॉर्ड से, उसको लेकर कोई आपत्ति कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्ज कराई जाएगी क्या? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराएगी सदन के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो लोगों तक पहुंच चुका है और राहुल ने जो कहा वो संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए नहीं, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ही कहा। तो कांग्रेस को लगता है कि राहुल का जो हमला था वो बिल्कुल सही जगह पर बैठा है और बीजेपी बौखलाई हुई है और लोगों के बीच में ये भाषण राहुल का चर्चा का विषय बन चुका है। राहुल की बातें लोगों तक पहुंच चुकी हैं नेता विपक्ष के तौर पर उनके पहले भाषण की। तो कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है संसदीय परंपरा और नियम कानूनों के हवाले से राहुल के भाषण में जो कुछ गैर संवैधानिक था कथित तौर पर, उन सबको एक्सपंज कर दिया गया है। कांग्रेस इसको लेकर के आपत्ति जरूर दर्ज कराएगी। मनगम टैगोर ने भी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी को जो है सच्चाई मंजूर नहीं है, राहुल के भाषण हटा दिए गए। तो जाहिर सी बात है घेरेबंदी की जाएगी। हिंदू वाला जो हिस्सा है, इसके अलावा अंबानी अडानी का नाम है, अग्निवीर वाला हिस्सा है, एक खास तौर पे ये तीन बिंदु जो है प्रमुख तौर पर राहुल के भाषण से हटाए गए। तो कांग्रेस इसको एक बार वापस हाईलाइट करेगी ताकि एक तो राहुल का भाषण पहुंचा लोगों तक और वापस ये नैरेटिव कि देखिए राहुल के भाषण से ये हिस्से जो है वो हटा दिए गए हैं। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज शाम 5 बजे जब इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता है तो फिर वो सदन में क्या कहते हैं और किस तरीके से उनके संबोधन के जरिए पलटवार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर किया जाता है।